आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उत्तराखंड LT स्पेशल क्लास हिंदी सामान्य अध्ययन। आप सभी जानते हैं कि हमने प्रवक्ता के लिए अच्छी तैयारी करवाई और काफ़ी बेनिफिट सभी को हुआ। हिंदी में खासकर कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि हम मान सकते हैं कि सामान्य चीज़ें पूछी गई थी, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं पढ़ रहे थे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। मुझे पर्सनली फ़ोन भी आए। अब सवाल ये उठता है कि LT का पेपर कैंसिल हो गया सर और आप अब तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि कुछ निजी व्यस्तता भी मान सकते हैं और भी कुछ कारण हो सकते हैं। और अच्छा भी है कि अब हम सही समय पर तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने मान लीजिए आपने तैयारी कर ली है। आप 25 तारीख तक आपने तैयारी करी है LT के लिए। हम जानते हैं कि आपकी भाई उस दिन तो आपका पेपर होना था, तो आपने बेहतर तैयारी कर ली है और अब आपकी तैयारी छूटने के कगार पर है। ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए MS हिंदी एकेडमी की टीम का एक महत्वपूर्ण प्रयास है कि हम आपको प्रत्येक दिन एक टेस्ट दें, वो सामान्य हिंदी या टीचिंग एप्टीट्यूड या जनरल स्टडी, जो भी जिस तरीके से भी हो, ताकि आने वाले आगे जो एग्ज़ाम हैं उनको भी आप ध्यान में रखते हुए उनके लिए तैयारी करो। मेन आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साथ ही साथ आपको SST का जो प्रैक्टिस सेट है वो मिलने वाला है, और साथ ही आपको साइंस LT जिनका है उनको भी बेनिफिट होने वाला है। और बाकी उत्तराखंड ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं वे सभी होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि इन एग्ज़ामों ने चुनाव से पहले होना है। ये आप मुझसे लिख कर ले लीजिएगा, ठीक है। अभी विशेष ओपिनियन है, आप इधर उधर के कमेंट्स ना करें। सिंपल सी बात है कि तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए MS हिंदी एकेडमी एक प्रयास आपके साथ कर रहा है कि आप निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें और सभी लोग तैयारी ना छोड़ें। उनके लिए बेहतर तैयारी, उनके लिए और अच्छा आपको मौका मिल गया कि आप अच्छे से रिवाइज करें और अच्छा स्कोर अपना गेन करें। अब सवाल ये उठता है, थोड़ा सा राजनीतिक पक्ष भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कुंभ जो आज स्थगित किया गया, अगर कुंभ को पहले ही स्थगित किया जाता तो हो सकता है कि ये सारे एग्जाम आपके समय पर हो जाते, लेकिन ये गलती है, क्योंकि आप लोग हमेशा अपने जो प्रतिनिधि हैं उसे उसकी पार्टी, क्षेत्र, जाति, इन सभी आधार पर चुनाव करते हैं, ना कि उसकी योग्यता के। तो इसका जो हर्जाना है वो आपको भुगतना है। तो आगे से उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी चीज़ों से जागरूक रहें और योग्य व्यक्ति का चुनाव करें, ना कि जो अपना क्षेत्रवाद है या पार्टी या फिर जो भी जिस भी आधार पर आप चुनाव करते हैं या चुनाव किसी प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। आपको कैसा लगता है ये सब आप अपने डिसीजन अपने हिसाब से ही ले। मेरा बताने का फर्ज था, वो मैंने बता दिया। दूसरा सवाल ये बनता है कि हमें मौसमी मेंढक नहीं बनना चाहिए कि बरसात होगी तभी हमें टटराना है या तभी हमें अपनी प्रतिक्रिया देना है। आपको निरंतर प्रयास और सफलता के लिए निरंतर प्रयास बहुत ज़रूरी है। आप अभी से, जिन्होंने शुरू कर दिया था बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए वो अब शुरू करें और अभी भी आप सफलता पा सकते हैं, ये हमारा विश्वास है और आप सभी का प्रयास इसमें रहना चाहिए। तो आज हम आपको बेहतर तैयारी कराने का प्रयास करेंगे कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म MS हिंदी एकेडमी दे, और जैसे आपको प्रवक्ता में हेल्प हुई उससे बेहतर आपको LT में हो। LT में जो मैं आपको कराऊंगा, इतना मुझे भी खुद का विश्वास है हिंदी का कि आपका बहुत अच्छा पेपर हम सेट करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लेंगे, वो भी चलेगा और आपकी तैयारी बेहतर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग लाइव क्लास के लिए कमेंट कीजिएगा कि आपको लाइव क्लास लेनी है, तो फिर मैं लाइव क्लास शुरू करूँगा, ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं अपने पढ़ाई की ओर। ये तो थी कुछ खास बातें जो आपके साथ करनी थी कि आप लोग अब निरंतर तैयारी में लग जाइएगा। हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं आपकी तैयारी किस तरीके से है। मैं थोड़ा सा इसे डिस्क्रिप्टिव करते हुए चलूंगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, क्या होगी इन 4 ऑप्शन में। हमेशा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर सही और गलत होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 उदाहरण आपके होते हैं, यानी जब भी हम हिंदी वर्णमाला की गणना करते हैं तो हमारे पास 2 आधार होते हैं, उच्चारण आधार और लिखित आधार। इन 2 आधारों पर हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं। तो हमेशा लिखित आधार पर ज़्यादा होते हैं और उच्चारण आधार पर कम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है
तो जब कोई आधार नहीं, इन दोनों की अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? उच्चारण आधार ज्यादा सर्वमान्य माना जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसकी वीडियो के लिए आप हमारी फर्स्ट वर्णमाला की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 100% से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाद में जैसे अब हुआ कि सर आपने जो वीडियो दी थी, जो टीचिंग एप्टीट्यूड दिया था, या फिर जो आपने सब्जेक्टिव पढ़ाया था, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से निकले थे, और इसलिए हमने आपकी वीडियो दोबारा नहीं देखी, ये हमारा लॉस हुआ। और जब हमने दोबारा देखी तो सारे क्वेश्चन उसी में से थे। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। हिंदी वाले खासकर सारी वीडियो देख लीजिएगा ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके, ताकि आपके जो वहाँ पर परसेंटेज है ग्रामर का वो क्लियर हो जाए। साथ ही में आपको हिंदी इतिहास जल्दी शुरू करने वाला हूँ, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसका टेस्ट लूंगा। तो 2 आधार बताए, लिखित और उच्चारण। अब यहाँ पर बात, जब कोई आधार नहीं है तो उच्चारण आधार पर आंसर हो जाएगा 33 और लिखित आधार पर होते हैं 35। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन आप मेरी पहली वाली वीडियो में देख लेंगे, जिसका वीडियो का जो लिंक है वो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 आधार बताए, लिखित और आधार। ऐसी क्या होते हैं, स्वर भी होते हैं। उच्चारण आधार पर 11 होते हैं, लिखित आधार पर 13 होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा, इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि क्या यहां पर व्यंजनों की संख्या होगी। अगर पूछा जाए कि भाई वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो लिखित आधार पर 52 होती है। ठीक है, पहले 44 थी और अब 46 हो चुकी है उच्चारण आधार पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर आपको मिल गया, मुझे लगता है आपको बेहतर समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी शुद्धि के आधार पर आपको बताना है कौन सा सही होगा। श्रृंगार शब्द वर्तनी है। 100% इस बार भी एलटी में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा, इतना मैं आपको कहता हूं। ठीक है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये देखो, ये इसे हम, ये जो श है, ये वाली श है। कौन सी श है? ये वाली। लेकिन ये पूरी है, और जब ये हलंत करते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमेशा 2 रा एक साथ नहीं लिखते। आप क्या करते हैं, इसको, इस स को ऐसे लिख देते हैं, तब ये स्र होता है। जब तक ये र नहीं लगी है तब तक ये वाली श मानी जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही र का उच्चारण एक बार किया जा सकता है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, श्रृंगार। कैसे लिखा जाएगा, ये श्रृंग, री वाला गार। ठीक है, तो ये श कौन से आ जाएगी, ये वाली श। जब भी इस वाली श पे ये वाली मात्रा लगती है या फिर ये वाली मात्रा लगती है, यानी ये हलंत कंडीशन में होती है, तो तब इसका स्वरूप ऐसे हो जाता है। तो कुछ भी अपवाद नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, बस आपको समझना है। क्लियर, समझ में आया? यानी तालव्य श जो है, जब ये हलंत कंडीशन में होती है तो इसको ऐसा ही लिखा जाना चाहिए हर स्थिति में, कहीं भी इसे वैसा नहीं लिखा जाता है। जैसे आपने विश्व देखा होगा, तो आप लोग कैसे लिखते हैं, विश्व ऐसे लिखते हैं आप लोग, जो क्या है, गलत है, क्योंकि जब ये श अदा होती है तो इस श को कैसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो आप देखते होंगे ऐसे और ऐसे लिखा होता है। क्लियर, तो ये इसका वर्तनी शुद्धि का रूप है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहता, अध्येता, अध्यता और अध्येता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। सही आंसर क्या है यहां पर, अध्येता। ता इसमें अधेयता, ये यहां पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय और उपसर्ग होता है, अधेयता। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी ए। आप अपना स्कोर मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में ये बात जरूर लिख लीजिएगा कि आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, लाइव क्लास। कवयत्री का आपको बताना है, कवयत्री का आपको बताना है, तो कवयत्री का आप बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो क्या होता है, कवयत्री। क्या होता है, कवयत्री। तो सी इसका राइट आंसर है, कवयत्री। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पहली एग्जाम में पूछे गए। नक्षत्र यहां पर देखिएगा, सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा नक्षत्र। और इसका अगर तत्सम पूछेंगे तो तद्भव पूछेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या है, तत्सम शब्द, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्ध्यान। क्या है, अंतर्धान। तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्धान, अंतर्ध्यान। ठीक है, तो अंतर्धान इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्धान। ठीक है भाई, अंतर्धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कहा 2 वर्णों के मेल से होने
वाले विकार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? दो वर्णों के मेल से। जब भी वर्णों की बात आती है तो वहां क्या होता है? आसन संधि। और जब शब्द आएगा तब क्या होगा? समास। प्रत्यय कहां होता है? जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। और उपसर्ग क्या होता है? हमेशा पहले जुड़ते हैं। वर्णमाला में ऊ पहले आता है और प बाद में आता है, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो जल्दी आप आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विसर्ग संधि, और पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने कहा था कि जो अनुस्वार है वो केवल त वर्ग वाली कंडीशन में क्या होता है? न होता है। किस कंडीशन में होता है? ता वर्ग वाली कंडीशन में ना होता है। बाकी वर्गों में इसका मतलब उसका पंचम वर्ण, जैसे क का पंचम वर्ण क्या होता है? ग होता है। ठीक है, ये होगा। और वर्ग को छोड़कर बाकी सभी में क्या होता है? अनुस्वार का मतलब म हलंत होता है। तो ये जो अनुस्वार लिखा हमने, अनुस्वार क्या है? एक व्यंजन है, और किसका इसका उच्चारण होता है? हमेशा म हलंत से उच्चारण होता है। ये विसर्ग संधि का नियम है। ठीक है भाई, अनुस्वार कब म में बदलता है, तो व्यंजन संधि यहां पर आपकी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है कि जहां पर भी क्या हो? डबल ज, डबल ल, डबल ड, डबल न, है ना, ये वर्ण जहां भी आएंगे, डबल जा, डबल च, डबल च, ये वर्ण जहां भी आपको इस तरह से आधा और पूरा दिखेगा, वहां हमेशा व्यंजन संधि का नियम होता है। और जो पहले वाला आधा होता है उसे किस में बदल देना है? त में बदल देना है। आप संधि वाली वीडियो मेरी जरूर देख लीजिएगा ताकि संधि आपकी क्लियर हो जाए, ताकि अगले टेस्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत बेहतर तरीके से संधि पढ़ाई है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या सही और क्या गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तजमा ज्वल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर विश्वामित्र, अ यानी दीर्घ संधि, तो विश्व जमा अमित्र, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विश्व अमित्र, सी इसका राइट आंसर, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम, तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? संग जमा गम, क्योंकि मैंने कहा था जो ये अनुस्वार है इसका मतलब उसके अगले वाले वर्ण पर निर्भर करेगा, तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समास शब्द का अर्थ होता है क्या? संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त मतलब छोटा कर देना। जब दो समस्त, इसे समस्त पद भी कहते हैं, सामासिक पद भी कहते हैं। जब कोई भी शब्द किसी वाक्यांश या वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो शब्द को पद कहा जाता है। डिटेल में अगर आपको पद समझना है तो वीडियो दी हुई है, आप जाकर हिंदी व्याकरण में ये सब चीजें देख सकते हैं, और उसके बाद आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। मेरा जो काम है हिंदी को इतना सरल कर देना कि किसी को टफ लगे ही नहीं, और वही उद्देश्य है। अगर आप पिछली वीडियो मेरी देख लेते हैं तो अनायास में कौन सा समास है आपको बताना है, अनायास में कौन सा समास है वो आपको बताना है। तो जहां भी क्या होगा, अन या अ या न, तो वह हमेशा न्यंज समास यानी तत्पुरुष समास होता है, नकारात्मक न्यंज समास माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने कहा था वर्णमाला में ऊ पहले आता है, तो उपसर्ग के आगे, किसी भी शब्द के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ हो शब्दांश, किसी वे शब्दांश यानी उसी शब्द का वो अंश हो जो किसी शब्द के आदि में जुड़ते हैं। ठीक है, डिटेल में उपसर्ग आपको पढ़ना है, वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा, फिर आपको मजा आएगा और आपको लगेगा हिंदी कुछ भी नहीं है। यहां पर देखिए प्रोहित, क्या है शब्द? प्रोहित। ठीक है, तो इसमें आपको सही संधि विच्छेद बताना है, सॉरी उपसर्ग बताना है क्या होगा, उपसर्ग बताना है क्या होगा। तो जल्दी से अपना आंसर चूज, तो निकाल लिया अर्थ आपने। सबसे पहले देखो हमें इस शब्द में संधि बतानी है। इस शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग। और विसर्ग संधि का पहला नियम है कि जहां भी विसर्ग के बाद क्या आता है? व्यंजन आता है। क्या आता है? विसर्ग के बाद क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, तो विसर्ग का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। संधि जरूर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रह।
जमा हित। खुशकिस्मत, जल्दी से बताइए खुशकिस्मत में किस भाषा का? खुशकिस्मत, खुश किसका है? अरबी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई। इसके बाद दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता में आपको किसका करना है? प्रत्यय का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, हर्ता। ठीक है, दोष को हरने वाला दोष हर्ता। नीचे दिए गए विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनमें प्रयुक्त होने वाले विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। किसका करना है? गलत का चयन करना है। ठीक है, तो क्या कहा? नीचे दिए गए क्या है? विशेषण शब्द दिए गए हैं, यानी विशेषण है, और उसमें आपको क्या करना है कि साथ प्रयुक्त होने वाले विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए हैं। कौन सा संज्ञा सबसे अच्छा होगा? तो क्या होता है हमेशा? तंग गली। क्या होती है हमेशा? तंग गली। तंग हाल नहीं हो सकते, तंग कमीज नहीं, कामना नहीं। क्या होती है? गलियां तंग होती हैं, यानी बारीक होती हैं, छोटी पतली। अगला सीधा। तो सीधा क्या हो जाता है? सीधी मूर्ति होती है? नहीं होती है। सीधा आदमी भी होता है, लेकिन इस प्रपक्ष में इसका प्रयोग नहीं किया जा। सस्ता, सीधा रास्ता और सीधा सवाल। तो सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या होगा? क्या करना है आपने? सॉरी, गलत। यहां देखिए, जैसे हमने गलती कर दी ऐसे आपने कर, क्या शब्द चुनना है आपने? गलत चुनना है। क्या चुनना है? गलत। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि गलत क्या होगा, किस। तो जब हम हमेशा क्या होते हैं? गति में होते हैं तो गलतियां कर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत आपको बताना है तो सही आंसर हो जाएगा क्या? कामना। और इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, मूर्ति। सीधा आदमी भी होता है, सीधा रास्ता भी, सीधा सवाल भी। ठीक है, तो राइट आंसर ए। प्रिय, किसमें प्रिय का प्रयोग नहीं होता हो सकता? देखो, प्रिय मित्र होता है, प्रिय विषय होता है, प्रिय कवि, प्रिय बैरी जो दुश्मन है वो कैसे प्रिय हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो चुका है। इसके बाद अगला देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों के शब्द में आपको बेमेल चुनना है। क्या चुनना है? बेमेल। तो ये क्वेश्चन अधूरा रह गया। प्रत्यक्ष और साक्षात ये दोनों एक हैं, तो बेमेल नहीं है, तो दोनों सही। बताइएगा आपको कि 20 में से कितने आंसर सही हैं आपके, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर अंतिम तक देख ली, अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा ताकि आपके क्वेश्चनों का मैं आंसर दे सकूं। इसमें सारी वीडियो ग्रामर से बनी हुई हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। और अब मैं आपके लिटरेचर पढ़ाऊंगा, जिसमें से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके एलटी में आपको देखने को मिलेंगे और अन्य एग्जाम में भी आपको बेनिफिशियली होंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।